हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरके डिस्कवरिंग इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन दिन है क्योंकि आज मैं जा रहा हूं मेरी एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी पे। मैं जा रहा हूं दोस्तों यूरोप। और अभी मैं हूं पहाड़गंज में, यहाँ पे एक होटल में रुका हूं मैं। कल मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे अपने घर से दिल्ली आ गया था और आज शाम की मेरी फ़्लाइट है इतिहाद से। तो आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि इतिहाद कैसी एयरलाइंस है, क्या वो अच्छी है, उनका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटी है फ़्लाइट के अंदर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो से एयरपोर्ट मेट्रो पकड़ के टर्मिनल 3 दिल्ली पे। फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट है रात को 9:20 पे इतिहाद की। तो अभी मेट्रो में एंट्री कर ली है मैंने और मेट्रो स्टेशन पे हूँ। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में कहीं भी हैं और अगर आपको एयरपोर्ट आना है आईजीआई टर्मिनल 3, तो आप दिल्ली मेट्रो से बड़ी आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और राजीव चौक से, धौला कुआं से। तो लगभग 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट पे और इतिहाद का काउंटर है ये एम कॉलम में, वो रहा सामने। तो अपने चेकिंग करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली। और वहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेगी जहाँ से आप अल्कोहल परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी लेके जाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, या लॉन्च में आपको अगर टाइम स्पेंड करना है तो लॉन्च भी वहाँ पे अवेलेबल है। हल्दीराम के आउटलेट पे आप अपने मनपसंद मिठाई, जो कि आपको यूरोप में नहीं मिलने वाली, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई करीज़ वगैरह परचेज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बोर्डिंग पास मिल गया है और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, और इंडियन इमिग्रेशन। उसके बाद मैं जा रहा हूँ इतिहाद की फ़्लाइट पकड़ने, जो कि है 9:05 की, और अब हुए हैं 8:05। मतलब आप दिल्ली एयरपोर्ट ऐसा है कि आप जितनी मर्जी आप जल्दी आओ, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। अब मैं 3 घंटे पहले आया 6 बजे, और 6 बजे आने के बाद आधा घंटा बोर्डिंग पास लेने में लगा, 1 घंटा मेरे को लगा इमिग्रेशन क्लियर करने में, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। और उसके बाद एयरपोर्ट इतना बड़ा है दिल्ली का कि चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आपको योगा करना है, उसके लिए भी अलग से जगह बनी हुई है। और एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको लगभग आधा घंटा तक चलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे, भागते भागते आया हूं। और इनका 9 नंबर काउंटर है इतिहाद का, और ये रहे मेरे बोर्डिंग पास। तो फ़्लाइट सबसे पहले जा रही है ये दिल्ली से अबू धाबी, रात को 9 बजे चल रही है और 11:20 पे पहुंच रही है। उसके बाद जो अगली फ़्लाइट है मेरी, वो है अबू धाबी से पेरिस। ये रात को चलेगी 2:15 बजे, और 7:45 पे ये जो फ़्लाइट है ये पहुंच जाएगी पेरिस। दोस्तों, मैं टाइम से लगभग 3 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट जनरली पहुंच जाता हूं मैं। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। कि सबसे पहले तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, कुछ ना कुछ तो लोचा आ ही जाता है। और जबकि आप यूरोप जा रहे हैं तो एडवाइस यही है कि आप थोड़ा टाइम से पहुँचें, क्योंकि एयरलाइंस वाले कुछ ना कुछ बवाल करते ही हैं। अभी मेरे साथ भी इतिहाद वालों ने कुछ किया, नहीं करना चाहिए था, ये चिंदी चोरी होती है, लेकिन उन्होंने किया। और बाद में उसका सिल्यूशन भी हो गया, लेकिन वो उनको नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। अभी मुझे फ़्लाइट, बस ये लगता है लाइन ख़त्म हो गई। मैं वेट कर रहा था क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई थी यहाँ पे। और अभी मैं जाता हूँ अबू धाबी में, मेरा ये लगभग 3 घंटे का हाल्ट है। वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि क्या हुआ इतिहाद के काउंटर पे।
तो दोस्तों इतिहाद की फ़्लाइट अंदर से काफ़ी अच्छी थी। मतलब जो लेग स्पेस था, लेग स्पेस बहुत ही बेहतरीन था। ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई कंजूसी की गई है सीट्स बनाने में। हेडफोन के लिए जैक दिया हुआ था, हेडफोन भी दिया हुआ था। और उसके बाद जो आगे स्क्रीन लगी हुई थी, जो स्मॉल स्क्रीन, उसको आप टैबलेट या जो भी कहें, उसको मुझे नहीं मालूम। काफ़ी ऑप्शन से आप मूवी देख सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं। मैंने तो अपनी पसंदीदा मूवी जब तक है जान लगाई और मैं मज़े लेने लगा अपनी यात्रा के। और दोस्तों रात को जो डिनर मिला, बहुत ही बेहतरीन डिनर मिला। उसके बाद ये देखिए जो फ़्लाइट है अबू धाबी से जो मैंने चेंज की, काफ़ी अच्छा मतलब लगा फ़्लाइट में यात्रा करने के बाद। मुझे पिलो दिए गए, ब्लैंकेट दिया गया, ये स्नैक्स दिए गए फ़्लाइट में एंट्री करते ही। मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट दिया गया और बड़ी ही शानदार जर्नी में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को मज़े हो गए मेरे जो साथ वाली दोनों सीट है इस पर कोई नहीं आया, तो यहाँ पे मैं आराम से सोया हूँ और मज़े से 5 घंटे की नींद ली है मैंने। और अभी ब्रेकफास्ट किया है और अभी 1-1.5 घंटे में पेरिस आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ इतिहाद के काउंटर पे। तो दोस्तों मैंने फ़्लाइट की टिकट दिल्ली से पेरिस की लगभग 5-6 महीने पहले ही बुक कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही थी। मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली और जब फ़्लाइट की टिकट बुक की तो उसके साथ मैंने मेरी जो सीट है, सीट भी सिलेक्ट कर ली कि हाँ मुझे ये सीट चाहिए। अब होता क्या है दोस्तों, आपको फ़्लाइट से पहले आपको वेब चेक इन करना पड़ता है। और जब मैं वेब चेक इन करने गया तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको कौन सी सीट चाहिए, जबकि मैं सीट तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। और वहाँ पे जो सीट मैंने पहले से सिलेक्ट की थी वो सीट वहाँ पे ओपन दिखा रहा है और उसके वो मेरे से पता नहीं 1000-2000 कितने पैसे मांग रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपनी सीट बुक कर रखी है पहले से ही। लेकिन मैंने कहा अभी तो यहाँ पे मैं करूँगा, मुझे पे करना पड़ेगा। फिर मैंने वेब चेक इन कर लिया। एक फ्री सीट जो कि मिडिल में सीट रहती है वो हमेशा फ्री रहती है अगर आप वेब चेक इन में भी सिलेक्ट करते हैं तो मैंने वो सीट सिलेक्ट कर ली वेब चेक इन करते टाइम। मैंने कहा एयरपोर्ट पे बात करेंगे उनसे जाके। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने उनको बोला कि आई नीड दिस सीट विच इज़ मैंशन इन माई टिकट। तो उसने चेक करा कि नहीं सर आपने वेब चेक इन किया है और आपकी ये वाली सीट है। मैंने कहा नहीं, जब मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक की थी 6 महीने पहले तो मैंने ये सीट सिलेक्ट की थी जो मैं आपको टिकट दिखा रहा हूँ और मेरे को यही सीट चाहिए। तो जो रिसेप्शन पे थी वहाँ पे उसने चेक किया, बोला सर अभी तो ये सीट अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ओके, मुझे कोई भी आप विंडो सीट दे दीजिए। उसने दोबारा चेक किया, सर कोई भी विंडो सीट अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा जब मैंने विंडो टिकट बुक ऑलरेडी कर रखी है वो भी 6 महीने पहले, तो आप वो मेरी टिकट हटा कैसे सकते हैं। मैं कहा मुझे तो विंडो सीट चाहिए, मैं विंडो सीट के बिना जाऊंगा ही नहीं। मतलब अगर मैंने 6 महीने पहले अगर बुक कर लिया तो आपको मुझे सीट देनी चाहिए ना। और आप वही सीट जब मैं वेब चेक इन करने गया वो आप सीट सेल कर रहे हैं और आपने मेरी सीट से पैसे भी कमाए हैं। तो करते करते उसने अपने सीनियर को बुलाया। उसके बाद सीनियर आया, हाँ जी सर क्या हुआ। मैंने कहा सर मैंने 6 महीने पहले जब टिकट बुक की थी मैंने ये विंडो सीट बुक की थी और अब मेरे पास कोई भी विंडो सीट नहीं है, इसका क्या ऑप्शन है। उसने भी चेक करा कि आई एम सॉरी सर कोई भी विंडो सीट अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा सर अब इसमें मैं क्या करूँ, हाँ मुझे ये बताइए कि मैंने तो इतने टाइम पहले ही अगर टिकट बुक कर रखी है, ये रही टिकट, इस पर सीट नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे ये सीट मांग रहा हूँ तो इसमें गलत क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई भी विंडो सीट दे दीजिए। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने इतिहाद के अबू धाबी में जो आई थिंक हेड ऑफिस होगा वहाँ पे कॉल किया और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातचीत की और वहाँ से आई थिंक कोई सीट ब्लॉक हो गई। उन्होंने वो सीट वहाँ से ओपन की और उसके बाद उन्होंने मुझे विंडो सीट दी। वो सीट तो नहीं मिली जो कि मैंने चूज़ की थी ऑलरेडी, बट उन्होंने मुझे एक विंडो सीट दे दी। तो दोस्तों ऐसा हुआ मेरे साथ इतिहाद के काउंटर पे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एयरपोर्ट पे अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं
तो आप एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच जाइए, ताकि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको टाइम बच जाए। ये ना हो कि भागम भाग में मतलब आधा काम तो रह गया। अगर जल्दी नहीं पहुंचता तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता ये सब बातचीत करने का। क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे लगे 20 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा, अननेसेसरी इंतज़ार करना पड़ा। इतिहाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, मैं ज़्यादा इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा इतिहाद पे, क्योंकि आखिरकार में चलो सोल्यूशन भी मिल गया। लेकिन उन्होंने मेरी सीट किसी को बेची है, इतना मुझे पता है। उन्होंने उस सीट से पैसे बनाए हैं, इतना भी मुझे पता है, जो कि गलत है। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं पेरिस एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अभी मुझे जाना है सेंटर में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कैसे जाऊँ।